घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की एक जगह जरूर रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की एक जगह जरूर रखना। सूरज चाहे कितना भी दूर हो, सूरज चाहे कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता जरूर रखना। सूरज चाहे कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता जरूर रखना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश जरूर करना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश जरूर करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में। आजकल देखा गया बच्चों को सर्दी जुकाम होती है तो बच्चे को भीगने ही नहीं देते। हमारे तो बचपन जैसी बारिश आई तो कीचड़ में खेलने निकल जाते थे। मम्मी पापा डांटते रहते परंतु भीग कर आना है। पर आजकल सर्दी जुकाम हो जाता है तो बच्चे को घर के अंदर कर देते हैं। भीगने देना बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। भीगने देना बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चे को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ा देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लगाना। जैसे संक्रांत का दिन आता है, 14 जनवरी 15 जनवरी को संक्रांत आती है, हमारे महाराष्ट्र में बड़ी पतंगबाजी होती है। तो उसी के एक पंक्ति है, कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक पेच भी लगाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें जरूर सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, अंतिम पंक्ति की ओर जा रहे हैं। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह जरूर रखना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह जरूर रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा देना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा देना। उम्र का हर एक दौर मजेदार है साहब। उम्र का हर एक मजेदार दौर है साहब। अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब। ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीती रहा है और हो रही है उम्र की ऐसी की तैसी। समय तो बीत रहा है और हो रहा है उम्र की ऐसी तैसी। मैं अपने कविता को विराम देता हूँ और मुझे यहाँ अध्यक्ष महोदय ने मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया और मेरी इस कविता को मेरे प्यारे साथियों ने बड़े ध्यान से सुना। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ।